हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन सूर्या प्रोग्रेस माइंड। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। गाइज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैप्टर को बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा और आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। The name of chapter is Matter in Our Surroundings. Matter in Our Surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जैसे कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं विभिन्न प्रकार के वस्तु को, उनके अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर को भी देखते हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यानी ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु जो कि एक मटेरियल से बना है, जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। आप इस लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, यानी पूरे विश्व के प्रत्येक वस्तु जो कि एक मटेरियल से बना है, जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। गाइज, मैं आपको इस मैटर को एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ कि कैसे जितने भी वस्तुएं हैं संसार में सभी मैटर हैं कैसे। तो गाइज, the air we breathe, the food we eat, a stone, cloud, star, plant, and animal, even a small drop of water or a particles of sand, these things is a matter। यानी जैसे कि हवा जिसे हम सांस लेते हैं, भोजन जो कि हम खाते हैं, स्टोन हो गया, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है? एक मटेरियल से बने हैं, एक मटेरियल से बने हैं और इसे साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दिया है? मैटर। और ये भी समझिए, यहाँ तक कि इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक पानी का छोटा सा बूंद भी जो है वो एक मैटर है, वो भी एक मटेरियल से बना है, जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। और अब पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और जो बालू का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो भी एक मटेरियल से बना है, जिसे साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। इस थिंग्स इज अ मैटर, यानी प्रत्येक वस्तु मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक एट आवर सराउंड एज वी लुक अराउंड that all the things mentioned above occupy space that is volume and have mass। यानी हम लोगों ने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स को देखा है, या कह सकते हैं अपने चारों तरफ जितने भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, वे सभी एक कुछ ना कुछ जगह को जरूर घेरते हैं और उनका वॉल्यूम और मास होता है। गाइज, आपको हम बता दें कि वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं वो कुछ ना कुछ जगह को जरूर घेरते हैं और उनका वॉल्यूम और मास भी होता है। गाइज, आपको वॉल्यूम और मास का मतलब अभी समझ आ जाएगा। मैं आपको सिंपली भाषा में समझा सकता हूँ कि वॉल्यूम का मतलब समझ लीजिए स्पेस, और मास का मतलब समझ लीजिए वेट। और मैं आपको इस वॉल्यूम और मास के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा नीचे के लाइंस में। तो गाइज, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो गाइज, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि ये दोनों समझाएंगे, मास और वॉल्यूम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। आप लोग घबराइए मत और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सिंस ईयरली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। यानी जो मानव जो थे वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करते रहते थे। एवरी ईयरली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट्स। यानी जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को बेसिक 5 एलिमेंट्स में, 5 तत्वों में क्लासिफाई कर दिया। तो गाइज, इस 5 क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दे दिया द पंच तत्व। यानी पंच तत्व यानी 5 तत्व से मिला पंच तत्व। तो गाइज, यहाँ पे पंच तत्व का नाम दे दिया है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। यानी ये 5 तत्व ऐसे हैं जो कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, इनके हिसाब से, ये केवल इंडियन फिलोसफर के हिसाब से कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बने हैं। और इन्होंने ही
मैटर को 5 तत्व में क्लासीफाई कर दिया जिसका नाम है पंच तत्व। गाइस इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम इंट्रेंस हो या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम निकालना हो जिस भी चीज़ का, यदि 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उस क्लास में जो होती है क्वेश्चन किया ही किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। यानी इनके हिसाब से जितने भी वस्तुएं हैं, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, निर्जीव या फिर सजीव, वे सभी इन्हीं 5 तत्व से, यही बेसिक 5 एलिमेंट्स से बने हैं। ठीक है गाइज, तो एलिमेंट्स में होता है तत्व, यही 5 तत्वों से बने हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे हर एक वीडियो आपके पास डीपली आपके पास आएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने घर बैठे जो आपको परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें, वे आप उसका लाभ उठा सकें। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो थे, प्राचीन समय का जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने पहुंचकर कुछ इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन किया। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी आप मॉडर्न साइंटिस्ट आप समझ रहे हैं कि आजकल का जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस मैटर को डीपली 2 इन्वॉल्व्स में क्लासिफाई किया। यानी मैटर को 2 बेसिक जो टाइप में क्लासिफाई किया जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। यानी केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी पर उन्होंने क्या किया, मैटर को क्लासिफाई कर दिया। तो हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बारे में नीचे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो गाइज इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, बहुत ही अच्छा आपको समझाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब चलिए हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। आपको हम बताए थे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो नीचे दिया है, तो यहाँ पे दिया है गाइज। तो पहला पार्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पहला क्लासिफिकेशन है। तो इस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का जो पहला टॉपिक है वो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी हाउ, आपके मन में सवाल आते होंगे कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो गाइज हम इसको देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अ स्कूल ऑफ थॉट्स prevailed regarding the nature of matter. One, a school believed matter to be continuously like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like a sand। यानी 2 स्कूल ऑफ थॉट कहता है, यहाँ पे आप स्कूल का मतलब विद्यालय मत समझिएगा, यहाँ पे स्कूल का मतलब समझ लीजिएगा द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को हम लोग स्कूल कह सकते हैं। तो गाइज हम समझ सकते हैं कि 2 स्कूल ऑफ थॉट ने अपना अपना जो रिगार्डिंग है उन्होंने व्यक्त किया है, यानी डिस्कस किया है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जितने भी मैटर है वे सभी एक एक ब्लॉक जैसा है, एक वुड का जो ब्लॉक है उसके जैसा है। तो गाइज जबकि दूसरा थॉट कहता है, ग्रुप ऑफ थॉट कहता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हैं, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक अ सैंड। जैसे कि बालू का छोटा छोटा टुकड़ा, वैसे ही सभी थिंग्स बने हैं, सभी वस्तुएं बने हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे, ये कैसे बने हैं ऐसे इतने छोटे छोटे पार्टिकल से। तो गाइस इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को लेते हैं जिसके हेल्प से हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो गाइस इससे पहले आप एक्टिविटी को देखें, उससे पहले यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम आपको बताए थे कि वॉल्यूम और मास के बारे में आपको हम बताएंगे, वादा किए थे, तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि वॉल्यूम और मास के बारे में। तो गाइस यहाँ पे देखिए स्टार मार्क किया गया है नीचे आपका, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। यानी जो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट भी होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। आप लोग एसआई का फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। यानी वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो क्यूबिक मीटर में हम लोग कह सकते हैं। तो गाइस क्यूबिक मीटर आप समझ सकते हैं कि क्यूबिक मीटर एक स्पेस को ही कहा जाएगा। तो हमने आपको राइट बताया था कि आप लोग वॉल्यूम को स्पेस समझ लीजिए। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। यानी सामान्य भाषा में हम लोग, सामान्य यूनिट में हम लोग जो वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं
वो लीटर में मेजर कर सकते हैं। सच डैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब। तो गाइज जो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब कह सकते हैं, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml कर सकते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब फिर हम आपको बताएंगे कि मास के बारे में। वॉल्यूम तो हम आपको बता दिए, अब मास समझे बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी की तरफ। तो गाइज यह एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको समझिए गाइज। तो गाइज यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1 कहता है कि टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। यानी एक 100 ml का एक बीकर लीजिए जिसमें 100 ml पानी को भर दीजिए और उस लेवल को मार्क कर दीजिए कि पानी कहाँ तक आपने भरा है। उसके बाद डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। यानी एक चम्मच के हिसाब से एक ग्लास रोड के मदद से उस बीकर में उस 100 ml ऑफ पानी जिसमें रखे हैं और जिसको लेवल किए हैं उसमें 1 चम्मच शुगर या फिर साल्ट मिला दीजिए एक ग्लास रोड की मदद से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन लेवल। यानी उस लेवल को मतलब ऑब्जर्व कीजिए जिसको आपने लेवल किया था उस वाटर का, कि अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं कि इसको करने के बाद क्या आपको कुछ ऑब्जर्व किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक्स हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। यानी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि साल्ट के साथ क्या हुआ जब हम लोगों ने एक बीकर में 100 ml बीकर में 1 चम्मच जब हम लोग साल्ट या फिर शुगर को डिजॉल्व किया था तो उसके साथ क्या हुआ था। तो गाइज हम आपको बताएंगे नीचे बहुत ही अच्छे से। और एक और क्वेश्चन है, वेयर डॉज इट डिसअपियर। यानी यह कहाँ गायब हो गए, ये गायब हुए तो हुए कहाँ। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डॉज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या जो पानी का जो लेवल था 100 ml ऑफ वाटर था उसको 1 चम्मच शुगर या फिर साल्ट मिलाने पर जो वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ। तो हम अभी इसको समझ लेते हैं गाइज बहुत ही अच्छे से और फिगर के साथ। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमने एक बीकर लिया है उसमें 100 ml ऑफ वाटर लिया है, उसमें 1 चम्मच शुगर या फिर साल्ट को मिला दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज आइडिया डैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम लोग को यह आइडिया लेना जरूरी है कि जितने भी मैटर हैं वो सभी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जितने भी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितने भी हम लोगों ने अभी एक्टिविटी अभी जो परफॉर्म किया है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी मैटर हैं वो सभी क्या हैं, पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि when we dissolve salt in water the particles of salt get the space between the particles of water। यानी जब हमने पानी में उस लेवल ऑफ पानी में यानी हम लोगों ने शुगर या फिर साल्ट को डिजॉल्व किया तो जो पानी का जो पार्टिकल्स होता है जो स्पेस होता है उसमें जाकर शुगर का पार्टिकल्स जाकर घुल मिल गया। यानी हम लोग कह सकते हैं when we dissolve salt in a sugar the particles of salt get in the space between particles of water। यानी जब हम लोगों ने साल्ट को या फिर शुगर को जब डिजॉल्व किया वाटर में तो उस वाटर का जो इंटर जो स्पेस होता है उसमें जाकर शुगर का और साल्ट का पार्टिकल्स घुल मिल गया। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो गाइस यदि समझ आया यह एक्टिविटी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि आपको यह एक्टिविटी समझ आया कि नहीं, ताकि हम समझ पाएंगे कि क्या आपको समझ आया। यदि नहीं समझ आया तो फिर हम आपको दोबारा समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे इतने छोटे छोटे हैं कि हम लोगों ने पानी में मिलाया तो शुगर और साल्ट दिखाई नहीं, ना वाटर का लेवल चेंज हुआ, तो कैसे इतने छोटे हैं। तो क्या आपके मन में ये जरूर ही सवाल आता होगा। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं। कह रहा है टेक अ 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। गाइज उसी तरह का कुछ एक्टिविटी यहाँ पे भी दिया है तो आप इसको समझिए। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put in
इंटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी कह रहा है कि 100 ml ऑफ पीकर लीजिए, उसमें 3 से 4 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट उसमें मिला दीजिए और उस सॉल्यूशन में उस 100 ml ऑफ वाटर में जो क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए हैं उसको सॉल्यूशन के बाद उसमें से 10 ml सॉल्यूशन को निकाल लीजिए और 90 ml क्लियर वाटर में उसको रख दीजिए। तो गाइस हम आपको फिगर के साथ बताएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इन अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी फिर से उस सॉल्यूशन में से जो दोबारा हम लोग सॉल्यूशन किए हैं उसमें से फिर से 10 ml वाटर को लेना है और फिर से 90 ml क्लियर वाटर में उसको डाल देना है। इस तरह के हम लोग को इस तरह से 5 से 4 बार इस डायरेक्शन को करना है, 5 to 8 टाइम्स करना है। तो गाइस हम आपको फिगर के साथ बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। गाइस यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, देखिए, जो कि यहाँ पे पॉइंट में दिया है, इज द वाटर स्टिल कलर्ड। यानी क्या अब भी वाटर का कलर जो है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिगर साथ समझाया गया है। पहले कहा गया था कि 100 ml ऑफ पानी लीजिए, यहाँ पे हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया है, जो कि इसमें से 2 या फिर 3 यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट जब मिलाया तो वाटर का कलर जो हुआ वो चेंज हो गया। वहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर का दिखने लगा। फिर इस जो सॉल्यूशन में से हमें 10 ml यहाँ पे निकाल लिया है और 90 ml ऑफ यहाँ पे 90 ml क्लियर वाटर लेकर इस 10 ml को यहाँ पे डाल दिया है। तो फिर से इसका यह जो कलर था उसी कलर में ये भी हो गया, थोड़ा सा हल्का कलरलेस हुआ। और फिर हमने इस वाले सॉल्यूशन में से फिर 10 ml यहाँ पे निकाला है और इस 90 ml जो हमने क्लियर वाटर लिया है फिर से इसमें डाल दिया है। फिर से हमने इस सॉल्यूशन में से 10 ml को निकाला है और फिर इसमें 90 ml क्लियर वाटर में लाकर डिजल्व कर दिया है। तो गाइज ऐसे ऐसे हमको 5 से 8 टाइम्स करना है ताकि हम इस एक्टिविटी को अच्छे से समझ पाएँ। तो गाइज इस एक्टिविटी को जरूर ही कीजिएगा और कमेंट कीजिए क्या आपने इस एक्टिविटी को किया है, इसको समझने के लिए क्या आपने किया है या फिर नहीं किया इस एक्टिविटी को। तो गाइज कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज इसको कीजिएगा। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं यहाँ पे, जिसको हमने आपको बताया था कि इज द वाटर स्टिल कलर्ड। यानी क्या फिर भी जो वाटर का जो कलर वो भी अभी भी है, इतना हम लोग सॉल्यूशन करने के बाद भी अभी भी उसका कलर है। तो गाइज चलिए हम लोग समझते हैं, बहुत ही अच्छे से आप बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ नंबर। यानी हम लोग समझेंगे कि कैसे इतने जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे कैसे हैं। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। यानी इतने हम लोगों ने डाइल्यूशन किया, इतने हम लोग सॉल्यूशन निकाला, क्या अभी यह कलर में दिख रहा है। तो हम इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है गाइज। तो समझिए, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water 100 ml. So the concluded that there must be millions of tiny particles in just one crystal potassium permanganate, which kept on the dividing themselves into a smaller and a smaller particles. Ultimately stage it reached when the particles cannot divide further and smaller particles। इसको समझने के लिए हम आपको बता दें, अच्छे समझा रहे हैं कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी किया है उसमें 100 ml हमने पहले वाटर लिया था, उसमें से हमने 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट ही डाला था। अब समझ जाइए उस क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट में कितने पार्टिकल्स होंगे कि इतने सारे हम लोग सॉल्यूशन किए फिर भी कलर्ड में है। तो गाइज हमने क्वेश्चन किया था क्या फिर भी कलर में वो सॉल्यूशन है। तो यस गाइज हम लोगों ने उतना सॉल्यूशन करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लास्ट तक करते गए, फिर भी उसको कलर में हम लोगों ने बदलते हुए नहीं देखा। गाइज फिर भी उसी कलर में था। तो समझ लीजिए कि एक पार्टिकल्स कितना मिलियंस ऑफ उसमें टीनी पार्टिकल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स हो सकते हैं एक 1 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट में। तो गाइज आपको तो ये समझ आ ही गया होगा, आई होप। तो चलिए अब अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सॉरी, पहले इसको समझ लेते हैं, हमने क्वेश्चन किया था।
Same activity can done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The small can be detected even repeating dilution। यानी इसी प्रकार का सेम एक्टिविटी फिर भी हमें करना है और उसमें 100 ml ऑफ वाटर में केवल 2 बूंद डिटॉल उसमें डाल देना है और उसको वैसे ही हम लोगों को करना है, उतना ही सॉल्यूशन करना है और देखना है क्या फिर भी वो कलर में है। तो गाइस इसको समझने के लिए बहुत ही हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो आई होप आपको समझ आया। यहाँ तक यदि आपको समझ आया तो स्टूडेंट हैं आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए और सारे नए नए क्लास 9th का वीडियो लेकर आता रहूँ हर एक टॉपिक पर। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्लू मतलब घेरे में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझ लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिलो आवर इमेजिनेशन। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। वे इतने छोटे हैं कि वे हमारे इमेजिनेशन से ही बाहर होते हैं, वे हमारे दिव्य दृष्टि से देखने से ही बाहर होते हैं। गाइज इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स कि हमें कह रहा है यहाँ पे देखने से भी बिलोड आवर इमेजिनेशन, यानी हमारे इमेजिनेशन से भी वो परे हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक आपने समझ गया होगा कि जो मैटर वो कितने पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे हैं। यहाँ पे एक और दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसका जो पहला पार्ट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो गाइस हम आपको बताते हैं, चलिए। In activity 1.1 and 1.2 show that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got easily distribute in water। यानी हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स जो था, जो शुगर और साल्ट का जो पार्टिकल्स था और डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स था वो आसानी पूर्वक वाटर में डिजॉल्व हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, घुल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गया। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लिमोंडे नींबू पानी, लिमोंडे में होता है नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of other। यानी जब हम टी कॉफ़ी बनाते हैं, टी और कॉफ़ी या फिर नींबू पानी जब बनाते हैं तो जो पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो पानी का जो पार्टिकल्स होता है, यानी दूसरा जो पार्टिकल्स होता है, आप दूसरा पार्टिकल्स कह सकते हैं वाटर, यानी वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स में जाकर, उसके स्पेस में जाकर जो पार्टिकल्स होता है वो मिल जाता है। तो दिस शो डैट इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं उनके पास बहुत ही मतलब स्पेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है कि उसमें दूसरा पार्टिकल्स घुल मिल सकता है। तो गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पे हम लोग 1.2 का जो एक्टिविटी था उसका 2 पार्ट हम लोग समझते हैं, पार्ट 2 समझ लेते हैं, जो कि दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करता है। तो गाइज कैसे, हाउ, तो इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी करना होगा। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी करते हैं। तो कह रहा है एक्टिविटी 1.3 कह रहा है कि पुट एन incense stick in a corner of your class, how close do you have to go near it so as to get it a smell। यानी हमें एक इंसेंस स्टिक आप लोग कह सकते हैं, अगरबत्ती को अपने क्लास के एक कॉर्नर में रखना है और उसको उसके पास जाके उसके स्मेल करना है, उसके जो महक होता है उसको स्मेल करना है। तो नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, यानी और उसके बाद आपको उस इंसेंस स्टिक को यानी अगरबत्ती को लाइट कर देना, यानी जला देना है। व्हाट हैपेंड डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। यानी आपने पहले कहा था, हमने पहले आपको कहा था कि एक स्टिक लीजिए, इंसेंस स्टिक, और उसको अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए और उसको महकिए पास में जाकर।
तो और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि उस इंसेंस स्टिक को जला दीजिए, उसके बाद से कुछ दूर पर जाके उसका स्मेल को ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है एक क्वेश्चन की आम से रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं। पहले इस एक्टिविटी को कर लें तो फिर हम आपको इस एक्टिविटी को बताएंगे, एक ही साथ आपको क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए एक्टिविटी अब 1.4 समझ लेते हैं। 1.3 और 1.4 को हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे आंसर इसका। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 कर रहा है टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल विथ वाटर, यानी 2 ग्लास बीकर ले लेना है और उसमें वाटर भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of first beaker and honey in the same way in second beaker, यानी हमें पहले 2 बीकर लेना था और इसमें पानी को भर देना था। उसके बाद से रेड इंक को ब्लू या फिर रेड इंक को उसमें मतलब अच्छे से देखभाल करके उसको 2 बूंद उसमें से डाल दीजिए। पहला बीकर में हनी कम डालिए, गाइस यहाँ पे मिस हो गया। पहले हमको एक बीकर लेना था, उसमें 2 बीकर लेना था और उसमें पानी को भर देना था। उसके बाद से एक जो बीकर है उसमें ब्लू या फिर रेड इंक को डालना था और दूसरा में हमें हनी को डालना था, उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग पहला में रेड और ब्लू इंक को डाले थे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए उसको करेंगे। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन कॉर्नर इन क्लास, यानी अब इसको छोड़ देना अपने हाउस में या फिर अपने क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम के कोने में रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको समझ आया। एक्टिविटी 1.3 को भी रिकॉर्ड करना था उसका ऑब्जर्वेशन और 1.4 को भी, ठीक है। तो चलिए अब what do you observe immediately after adding the ink drop, यानी जब आपने इंक ड्रॉप को उसमें मिलाया था, एडिंग किया था, तो उसका क्या ऑब्जर्व निकला। What do you observe immediately after adding the drop of honey, और फिर आपने दूसरा बीकर में जो हनी को डाला था उसको डालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। How many hearts or day does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water, यानी उसको फैलने के लिए उस वाटर में जो इंक जो हम लोग डाले थे वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना घंटा लगा, और जो हनी को हम लोगों ने एक वाटर में डाला था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना दिन और कितना घंटा लगा। तो इस एक्टिविटी के आंसर को हम लोग अभी करेंगे, हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे गाइज। तो चलिए गाइज अब एक्टिविटी 1.5 को देख लेते हैं। तो 1.5 एक्टिविटी कह रहा है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर इन कंटेनिंग कोल्ड वाटर, यानी कुछ क्रिस्टल जो होता है, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल लेना है और कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और ग्लास में उसको हॉट पानी में या गर्म पानी कह सकते हैं या फिर ठंडा पानी में उसको रख देना है। डू नॉट स्टार द सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन को क्या स्टार हुआ नहीं हुआ, तो अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल द बॉटम, अब उस क्रिस्टल को जो हम लोगों ने सेटल किया था उसके अब ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये एक्टिविटी है, इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, इसको समझिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास, यानी क्या आपने क्या उसको समझा जब हम लोगों ने सॉलिड क्रिस्टल को ग्लास में जब रखा। तो और एक और क्वेश्चन है व्हाट हैपन एज टाइम पासेस, और उसको कितना समय लगा, ठीक है।
What does this suggested above the particles of solid liquid? यानी आप इस particles of solid liquid को क्या सजेस्ट करेंगे? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? यानी क्या जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो टेम्परेचर में चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, और कैसे हुआ, और हुआ भी तो कैसे हुआ? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म द अबव 3 एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5। हमने आपको एक्टिविटी समझाया, अभी ऊपर हमने आपको समझाया। वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। गाइज यहाँ पे इसको समझने के लिए, इस एक्टिविटी को समझने के लिए इसको हम लोग समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमने एक क्वेश्चन किया था कि क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो मूविंग करता है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है, यस, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करता है। डैट इज दे पोजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग उसको पोजेज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, जिसके तहत जो पार्टिकल्स होता है वो टेम्परेचर में फास्टली क्या करता है, मूव करता है। सो वी कैन से डैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एल्सो इंक्रीज। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो और पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। तो गाइस गतिज ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। चलिए अब समझते हैं इसको आगे। In the above 3 activity we observe the particles of matter intermix their on with each other। यानी हम लोगों ने एक्टिविटी जो 3 एक्टिविटी को हम लोगों ने देखा, उस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि मैटर का जो इंटरमिक्सिंग जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में क्या हुआ, एक दूसरे में चला गया, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गया। दे डू सो बाई गेटिंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके यानी ये जो है इसलिए अपने जो पार्टिकल्स ऑफ जो स्पेस जो होता है, पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है उसके बीच में, उसमें चला गया। तो दिस जो दूसरा जो पार्टिकल्स था उसमें घुल मिल गया। ये कह सकते हैं हम लोग कि जो दो पार्टिकल्स है एक दूसरे में घुल मिल गया। इंटरमिक्सिंग दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गाइस इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी दो अलग अलग सब्सटेंस जब इंटरमिक्सिंग करते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं डिफ्यूजन। हम लोग उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जब दो अलग अलग सब्सटेंस जब इंटरमिक्स करता है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। गाइज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि तो गाइज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अल्सो ऑब्जर्व, हम लोग को यह भी ऑब्जर्व करना है कि जब हम लोगों ने हीटिंग किया, जब डिफ्यूजन हुआ बिकम फास्टर, और इसको हम लोग को समझने के लिए वाई दिस हैपन, इसको हमको समझने के लिए कि इसके साथ क्या हुआ, तो हम लोग अगले चैप्टर के जो पार्ट 2 है उसमें समझेंगे। तो गाइज यदि आपको यह वीडियो समझ आया, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे। गाइज इसको लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है, ताकि हम जो भी 9th क्लास का वीडियो बनाएंगे जिस भी सब्जेक्ट का, वो आपके पास डीपली सबसे पहले आप देख सकेंगे। और जो कमेंट कीजिएगा तो कमेंट के माध्यम से हम यह समझ पाएंगे कि आपको यह चैप्टर समझ आया कि नहीं। यदि नहीं समझ आया तो फिर से हम अच्छे से समझाएंगे और इससे भी बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मुझे यह सभी मालूम चल सके और मुझे मोटिवेट मिल सके, ताकि आपको भी आनंद मिल सके इस वीडियो का। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तो सी यू टुमारो।